स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 9 लेजर। आज ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ लेजर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एज वेल एज इसका फॉर्मेट। ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि ये लेजर क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? लेजर क्या है, क्या जरूरत है लेजर की? तो लेजर को समझने से पहले आपने देखा होगा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में आपको पता है कि सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या सब्सिडरीज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो लेजर का है। तो ये लेजर है क्या, क्यों बनाते हैं इस लेजर को, और जर्नल के बाद ही क्यों बनता है? ठीक है, तो जर्नल में सबसे पहले जर्नल मीन्स डे बाई डे, जहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, वो एक बुक है। उस बुक में हम जर्नलाइज करते हैं ट्रांजेक्शंस को। उसके बाद जर्नल में इतने सारे ट्रांजेक्शंस स्कैटर्ड होते हैं, जैसे कैश अकाउंट है, तो आपने देखा होगा जितने भी आपने जर्नल की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए, कैश पूरी जगह पूरे जर्नल में फैला हुआ है। कहीं डेबिट आ रहा है, कहीं क्रेडिट आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कैश से हमको कितना लेना है देना है। उसी तरीके से और भी अकाउंट्स हैं जो काफी जगह डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन हम उसको कॉन्क्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि कितना अमाउंट हमें उसका बैलेंस में रखना है, कितना बैलेंस उसका है। तो उसका करंट बैलेंस निकालने के लिए हम लेजर का यूज करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और उसका प्रोसीजर वगैरह क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो में देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो लेजर का मीनिंग है, लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड अ क्लासिफाइड फॉर्म ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। मीन जितने भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, उन जर्नल के ट्रांजेक्शन को समराइज फॉर्म में, माने समरी क्या होती है तुम्हें, शॉर्ट फॉर्म में, और क्लासिफाइड फॉर्म में। क्लासिफाइड में डिफरेंट डिफरेंट, माने कि अगर उसमें जर्नल में कैश अकाउंट, बेसिस अकाउंट, या आपका रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सेल्स, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, सारे स्कैटर्ड अकाउंट्स हैं, तो हम उनके लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे समराइज्ड फॉर्म में। A separate account is opened in the ledger for a separate items। एक अलग आइटम के लिए आपको अलग से हेड या अलग एक अकाउंट ओपन करना होता है लेजर के अंदर। डोंट बी फॉरगेट। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर इसके और भी नाम आपको पता होने चाहिए कि एक तो इसको लेजर बोलते हैं, और इसके अलावा और इसका नाम क्या है, तो उसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी इसका नाम है, और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी इसी को कहते हैं। ठीक है ना, और ये एक ब्रिज है, एक जो कि जर्नल और ट्रायल बैलेंस के गैप को फिल कर रहा है। माने इसके बाद जो हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर स्टडी करेंगे, उसके लिए बनाने के लिए भी हमको लेजर का समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेजर समझ में आ गया। लेजर क्या है कि लेजर जिसमें कि हम अलग अलग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए, अलग अलग आइटम्स के लिए। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला फीचर है लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। माने बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स है, बिजनेस में जितने भी अकाउंट हैं, कैश, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, वेजेस, सैलरी, जो भी हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, वो उन सबके लिए एक मास्टर रिकॉर्ड है। मास्टर रिकॉर्ड माने जहां पर एक ही जगह सबका रिकॉर्ड रखा जाए। जैसे कि कैश अकाउंट है, तो भले ही कैश अकाउंट हमारा मोर देन 50 प्लेसेस पर लिखा हुआ है जनरल के अंदर, लेकिन हम 50 प्लेसेस से सर्च करते हुए उसको एक सिस्टमेटिक वे में एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, और उससे हम करंट बैलेंस पता करेंगे कि हमारे हाथ में कितना कैश है या कितना कैश हमको किसी को देना है। नेक्स्ट है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। ये तो आपको पता ही है कि जर्नल के बाद में प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जर्नल भी स्ट्रांग हो, जर्नल आपको अच्छे से हो। अगर आपने जर्नल में कोई भी एंट्री कर दी तो फिर लेजर भी मिस्टेक होगी, लेजर में मिस्टेक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जर्नल से प्रिपेयर होता है ये। नेक्स्ट है लेजर अकाउंट शो द करेंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। माने हर एक अकाउंट का करंट बैलेंस, माने आज की डेट में क्या बैलेंस है, ये बताता है आपको लेजर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। माने इसके बाद के जो स्टेप्स हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, वो भी लेजर की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि लेजर आपका करेक्ट हो, लेजर आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप ट्रायल बैलेंस को समझना चाहते हैं, फाइनल अकाउंट को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए लेजर को समझना कंपलसरी है, और इसका सही होने के लिए जर्नल का सही होना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका? फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, सबसे पहले नेम ऑफ द लेजर, नेम ऑफ द अकाउंट। यहाँ पे हम अकाउंट का नाम लिखेंगे। जैसे मुझको कैश अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश अकाउंट। अगर ठीक है ना, फर्स्ट अकाउंट। ऐसे जितने भी अकाउंट होंगे हमको अलग अलग अकाउंट बनाने होंगे।
तो सबसे पहले जानते हैं इसके फॉर्मेट में, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसकी हेडिंग की लाइन है, ये टी शेप है, जो इसकी मैंने डार्क लाइन की हुई है मिड में, जो कि इस पूरे अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसको आप देखें, ये क्या है, टी शेप, ये टी शेप है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को बोलते हैं डेबिट साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कॉलम्स है, यहाँ पर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्या है, और राइट हैंड साइड में 4 कॉलम है, इसको हम क्रेडिट कहते हैं। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, इसमें आपको 4 कॉलम दिखे, चारों कॉलम कॉमन है, जो कॉलम इधर है वही कॉलम इधर है। ठीक है ना, पहला कॉलम है डेट का, इसमें हम वो वाली डेट लिखते हैं जिस डेट में वो ट्रांजेक्शन डील किया गया। पार्टिकुलर्स में हम बताएंगे कि ये जो कैश अकाउंट है वो कैश अकाउंट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, दूसरी बात ध्यान रखना कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी भी नहीं आता है। जैसे मैं अगर कैश अकाउंट बना रहा हूँ तो डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी कैश अकाउंट का यूज नहीं करूंगा। बेसिस अकाउंट बना रहा हूँ तो कहीं भी बेसिस अकाउंट यूज नहीं करूंगा। परचेज अकाउंट में कहीं परचेज अकाउंट यूज नहीं होगा। गॉट इट। तो पर्टिकुलर्स में वो डिटेल लिखते हैं कि जिसकी अगेंस्ट में कैश या जो आइटम हमारे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जर्नल फोलियो, ये आपने देखा होगा कि जर्नल जब आपने बनाया तो वहां पे कॉलम था इतना ही थिन, पतला स्लिम ट्रिम सा कॉलम, एलएफ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यहाँ पर है जर्नल फोलियो, माने दोनों का इंटरकनेक्शन है। माने जर्नल फोलियो में इस लेजर फोलियो का पेज नंबर यहाँ से वहां लिखा जाता है, और जर्नल फोलियो के अंदर जो हमने जर्नल में एंट्री लिखी है उस जर्नल का पेज नंबर इसमें लिखा जाता है। नॉर्मली आपको ये इसको यूज नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ना है फिलहाल इसको। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट, हम अमाउंट यूज करेंगे जिस ट्रांजेक्शन के लिए कितना अमाउंट यहाँ पर इफेक्टेड हुआ। सेम कॉलम क्रेडिट साइड में है, डेट लिखेंगे ट्रांजेक्शन की, पर्टिकुलर कैश अकाउंट किससे लिंक हो रहा है, जहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जर्नल फोलियो में जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे और अमाउंट उसका अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि इसको जब भी बनाएंगे तो यहाँ पर जो भी आइटम लिखेंगे डेबिट में 2 से लिखेंगे, और यहाँ जो भी लिखेंगे वो बाई से लिखेंगे, डोंट बी फॉरगेट। ठीक है ना, इधर 2 से यूज करते हैं, इधर बाई से यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 चीजें डिस्कस की, लेजर का मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग हम लोग जानेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।